12 से 15 दिन में एक ऐसी खाद अपने पौधों में डालिए जिससे कि आपके पौधों में इस तरीके से फल आए। पौधों खाद में आपको मुश्किल से 50 रुपए से ज़्यादा का खर्च नहीं होगा और उसके बाद इसमें फल आप देखेंगे तो अनगिनत फल होंगे। साथ ही ये पौधा जो है बहुत लंबे समय तक फल देगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी खाद है, उसे कैसे तैयार करना है। इस पर हमने सारे वीडियो शेयर किए हुए हैं, लेकिन आज जो हम खाद बताने जा रहे हैं वो उससे भी आसान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि हम लगातार आप लोगों को करेले की हार्वेस्टिंग दे रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। मैंने करेले के ऊपर में एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मिट्टी, बीजों को लगाना, पौधों को लगाना और साथ में उसमें 3 स्टेज आपको पूरी कंप्लीट किया था कि आपको कहाँ तक उसमें छिड़काव करना है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम मिट्टी पे काम करते रहते हैं, लेकिन कई बार आपको फूलों पर और इन टहनियों पर भी काम करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है करेले के पौधों में करेले आते हैं और वो जो करेले हैं वो ड्रॉप कर जाते हैं, या तो फिर करेले जो हैं वो बहुत छोटे छोटे जो हैं होकर अब पीले पड़ जाते हैं और वो सूख जाते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने इसके पहले एक भी करेले का पौधा लगाया है और जिस तरीके से हमने आपको काम बताया है, अगर आप वो काम करते हैं तो आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए करेले आपको इस तरीके से पूरे मिलते चले जाएंगे। और आपको ये भी बताना चाहूँगी, आपको तो पता है कि हम लगातार, ये देखिए हमने कई बार आप लोग को सलाह दी है कि जब भी करेले पकते हैं तो उसको तुरंत हार्वेस्ट कर लीजिए, नहीं तो इसके जो बीज हैं वो पक्षी खाते हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और जब हम मिट्टी में एक सही खाद और पौधों में जब एक सही छिड़काव करते हैं ना, तो जो पुराने पौधे होते हैं ना वो भी बहुत दिनों तक के फल जो देते चले जाते हैं। इसमें मेरे 2 वैरायटी के करेले हैं, एक डार्क ग्रीन है और एक थोड़े हल्के सफ़ेद करेले हैं। मैंने इन दोनों करेलों के भी बीज लगातार इसमें से मैं लेते चली जा रही हूँ और बीजों को सुखाते चले जा रही हूँ। ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े करेले, क्योंकि इधर बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से जब मैं टेरेस में नहीं पहुँची तो जो करेले थे बहुत बड़े बड़े करेले पके, लेकिन मुझे इसके बीज हाथ नहीं लगे। देखिए अब इसमें एक बीज है, ये देखिए मात्र, और एक बीज ही मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। आपको बताना चाहूँगी, इस बार करेले इतने ज़्यादा हुए हैं मेरे गार्डन में, हम इतने करेले खा नहीं पाते हैं जितने करेले ये तेजी से होते हैं। जैसे आज मैं ये करेले तोड़ रही हूँ और आप भी करेले तोड़ते हैं, कोई भी सब्जी, करेले या सब्जी कोई भी तोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, उस पौधे को बिल्कुल छोड़ देते हैं। करेला एक ऐसा पौधा है, करेला या कोई भी पौधा, आपको बताना चाहूँगी, जैसे हम फल तोड़ते हैं इनमें नई शाखाएं आती है और जो नई शाखाएं होती है ना, ये शाखाओं में ही आपके करेले लगते हैं। जब करेले आप तोड़ते हैं, करेले तोड़ने के बाद पौधों को आपको कभी भी ऐसे नहीं छोड़ना है। करेले तोड़ लिए और बस हम हो गए छुटकी, अब जो है फिर से करेले आएंगे, वो कभी भी नहीं आएंगे करेले अच्छे। क्यों नहीं आएंगे करेले अच्छे? क्योंकि करेले में ये जो नई नई शाखाएं निकलती है और इसी में नए फल जो है वो बिल्कुल बनते हैं। और साथ ही अब बताना चाहूँगी, जैसे जैसे बारिश का मौसम आएगा और जैसे जैसे धूप पड़ेगी, करेले बहुत तेज़ी से फलेंगे। लेकिन क्या आपको करेले के पौधे अभी आपको लगाने चाहिए या फिर नहीं? तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, बिल्कुल करेले के पौधे आप बीजों से लगा सकते हैं। मिट्टी हमने आपको बताई है कि कैसे बनाना है, और जिस कंटेनर की हमने मिट्टी बनाई थी उस कंटेनर का आज हम पहला फल तोड़ने जा रहे हैं। हालांकि हमने थोड़े फल पहले तोड़े हैं, लेकिन आज जो उसकी बिग हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं, उस करेले के पौधे की आप 3 स्टेज दे सकते हैं। और उसके बाद आज हम उस करेले के पौधे की 4th स्टेज आपको बताने जा रहे हैं। 4th स्टेज यानी उसकी फाइनल स्टेज। फिर अभी आपने देखा कि हमने इसमें से पूरे करेलों की हार्वेस्टिंग ले ली है। अब आपको देख रहे होंगे कि इसमें कोई फूल बहुत कम नजर आ रहे हैं, कोई पीले फूल नजर नहीं आ रहे, जो हाँ बस ये पत्ते हैं। लेकिन हमें तो इसमें से करेले चाहिए। हालांकि ये जो पौधा है हमारा ठंड के मौसम में लगा हुआ है, ठंड के मौसम यानी जनवरी का लगा हुआ है, इसने फरवरी मार्च से कंटिन्यू ये फल दे रहा है। लेकिन मैं चाहूँगी कि ये पौधा जिस तरीके से स्वस्थ है, अभी इसमें कोई कीट नहीं है, तो ये पौधा ज़्यादा दिन तक के फल दे। साथ ही आपको बताना चाहूँगी, इसके पहले जो वीडियो शेयर किया है मैंने करेले की 3rd स्टेज, जिसमें मैंने आपको छिड़काव बताया है,
वो खाद ऐसा है कि बहुत लोगों की खाद जो है वो नहीं बन पा रही होगी, कुछ सामान उसमें आपके पास पूरे नहीं तैयार हो रहे होंगे। तो अब आपको मैं फिर से एक ऐसा खाद बताने जा रही हूँ जिसको आप बहुत आसानी से इन पौधों में छिड़काव भी कर सकते हैं और साथ में आप उसको खाद को भी डाल सकते हैं। साथ ही बताना चाहूँगी कि जब मैंने उस पौधे में ये खाद डाला उसकी आप हार्वेस्टिंग, ये पौधा बहुत पुराना है, आपने इसको तो बार बार देखा है हार्वेस्टिंग में, लेकिन जो नए पौधा जिसका 4th स्टेज में आपको बताने जा रही हूँ उसमें भी मैं काम करूँगी, आप वो भी देखिएगा कि उसमें किस तरीके से करेले लगे हुए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है कंपोस्ट टी, और आपको बताना चाहूँगी कंपोस्ट टी अगर आपके पास में औले से बनी हुई खाद नहीं है तो आप इसको भी अपने पौधे में छिड़काव कर सकते हैं, जड़ों में डाल सकते हैं। ये भी खाद उतनी ही स्ट्रांग है जितनी हमारी वो खाद स्ट्रांग थी। आपको इस वक्त इसमें जो है वो कलर थोड़ा ऐसा देखिए, इसको मैं इस तरह से घोट दे रही हूँ और आप देख सकते हैं ये कलर देखिए कितना डार्क ग्रे है ना। लेकिन ये इतनी पावरफुल है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको इसको क्या करना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी मिलाना है। अगली आप ये खाद देख रहे हैं ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल लिक्विड। आप देखिए इसमें आपको कुछ, ये जानते हैं ये कौन सी खाद है, ये मात्र आपकी सरसों खली की खाद है। और आपको आगे आगे मैं बताऊंगी, अभी आगे वीडियो में चलिए कि मैं इसको इस तरीके से क्यों डाल रही हूँ। तो ये देखिए अब हमें इसे डालना कैसे है। ये है हमारा कुछ पानी, ये देखिए, मतलब ये आपको सिर्फ 25% ये खाद लेनी है और 75% आपको पानी लेना है। और ये देखिए आप इसको जड़ों में बिल्कुल डाल सकते हैं इस तरीके से, और ये देखिए इस तरीके से। और अब ये फिर से नई टहनियाँ बनाने लगेगी। अब ये देखिए अभी हमने इसको जड़ों में डाला और ये दूसरी खाद है हमारी, ये हम उसमें डाल देते हैं क्योंकि एक साथ 2 खादें हम नहीं डाल सकते हैं। तो ये देखिए इसको हम बचा लेते हैं। अब देखिए इसमें छिड़काव कब करना है इसी चीज़ का, इसमें छिड़काव तब करना है जब इसमें छोटे छोटे फल आए होंगे। जैसे फूल बनने लगे, फल बनने लगे, उसी वक्त आप इसको जड़ों में डालकर इस पर आप बिल्कुल डाल सकते हैं फूलों में। इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो शेयर कर दिया है इस खाद का, आप वहां से देखकर इसे बना सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे पौधे की ओर बढ़ते हैं और वो भी आपको हम दिखाते हैं। अब आप देखिए ये वही पौधा है जिसकी मैं आपको 4th स्टेज बताने जा रही हूँ। 4th स्टेज यानी इसके फलों को तोड़ने का वक्त आ गया है। और आपको बताना चाहूँगी जब इसमें ये फल बन रहे थे वो वीडियो हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है, हमने खाद डाला हुआ है और उसके बाद ये सारे फूल जो हैं वो फल में कन्वर्ट हो गए हैं और उसके बाद ये वापस मुझे बीज देने के लिए तैयार है। अब आपको बताना चाहूँ करेले देखिए, ये देखिए करेले, ये देखिए करेले, आप देख सकते हैं करेले। और खाद कौन सी है, मात्र आपके चूल्हे की निकली हुई लकड़ी। खाद कौन सी है, जो आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट से आंवला लाते हैं, कई बार आंवला सड़ जाता है, आंवला फेंक देते हैं आप। बेल गर्मियों में इतने ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं मार्केट में, आपने 2 से 3 बेल ला लिया तो हमारी तो 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन नहीं है, वो तो 1 केजी 2 केजी बेल जो है वो 1 एकड़ ज़मीन में उसका छिड़काव होता है। तो हमारे तो पौधे बहुत कम है देखिए, तो क्यों ना आप उस खाद को बनाइए। अगर आपने नहीं बनाया होगा तो आप दोबारा बनाइए और अगले सीजन में बनाइए और उस खाद को आप बार बार अपने पौधों में बिल्कुल इस्तेमाल करिए। लेकिन आज मैं आपको फिर से एक नई चीज़ बताने जा रही हूँ। 4th स्टेज का मतलब ये नहीं है कि ये पौधा हमारा अब ख़त्म हो गया है। अब ये पौधा की हमारी शुरुआत हुई है, मतलब शुरुआत यानी फल देने की शुरुआत हुई है। अब ये फल कब तक देगा आपको, बिल्कुल जब तक तेज़ ठंड ना आ जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको फल ये देगा। जब हम करेलों की पूरी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो करेले के पौधे, जैसे अभी ने आपसे कहा कि आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं और करेले आपको ये देते चले जाते हैं। लेकिन नीचे जब एक करेले का पौधा जो नीचे होता है वो पूरी तरीके से नई लताएं बनाता है, वो नई लताएं मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए करेले के पौधे को आप छेड़छाड़ ना करिए। जहाँ से वो जिस तरीके से भी इन लताओं को निकालता है, आप इन लताओं को आप ऊपर की ओर करते जाइए और आपस में समेटते जाइए। आपको बताना चाहूँगी जब इस करेले ने यहाँ फल दे दिया है, अब थोड़े दिन करेले का पौधा यहाँ फल नहीं देगा, तो आपको क्या करना है, बेल को नीचे से उठाकर और बिल्कुल इस तरीके से करना है।
इन बेलों को आपको बिल्कुल भी नहीं काटना है। यही बेल जो है आगे आगे आपको फल देते चली जाएगी। हालांकि ये बेलें जो है वो नीचे से ही फल देती हैं, ये देखिए इस तरीके से। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ेगी, करेले जो हैं वो और भी तेजी से उसमें लगते चले जाएंगे। और आप देखिए किस तरीके से करेले लगे। हमने आपसे क्या कहा था, करेले का बहुत बड़ा कंटेनर की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पौधों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका एक ऐसा पौधा होना चाहिए जो कम से कम केजी से 2 केजी आपको बिल्कुल करेले दे, तभी आपको टेरेस गार्डनिंग का फ़ायदा है। अगर बहुत कम करेले आते हैं, एक एक दो दो, तो आपको टेरेस गार्डन में बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी और आप जो है उतनी मात्रा में सब्जी जो है वो नहीं लेने पाएंगे। अभी भी आपको बताना चाहूँगी इसमें करेले बहुत है, लेकिन फिर से एक बार आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए। कितने करेले थे, हमने तोड़ा नहीं, और यही वजह है कि बारिश बहुत होने से देखिए सारे करेले जो हैं वो सड़ गए हैं। लेकिन जैसे हमने आपसे कहा कि जब हार्वेस्टिंग लेते हैं तो बड़े करेले हो, पके करेले हो, सड़े जो भी सब्जी हो, सारी की हार्वेस्टिंग लेते हैं। कुछ खाद में जाते हैं, कुछ बाहर जाते हैं, और इस तरीके से गार्डनिंग जो है हम करते हैं। बताना चाहूँगी मैं कि मैंने लगभग इनमें से करेले ले लिए हैं, और जो करेले छूट गए हैं वो हम बाद में इन्हें तोड़ते रहेंगे। ये देखिए इस तरीके से कि ये छूट गया था बड़ा करेला, इसको तोड़ लेती नहीं तो ये फिर से पक जाएगा। और इस तरीके से हमने सारे करेलों की हार्वेस्टिंग ले ली है। अभी हमने आपको इसके पहले एक पौधा दिखाया कि अभी आपको उसमें कौन सी खाद डालनी है। अब आपको बताना चाहूँगी कि अब इसमें आपको कौन सी खाद डालनी है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी खाद डाल सकते हैं। जो खाद आपकी पहले बन जाए आप उसे डालिए। अगर आपके करेले के पौधे में सिर्फ फूल आ रहे हैं और वो फल नहीं बन रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये सरसों की खली इसमें डाल दीजिए। सरसों खली का पानी हम इसलिए डाल रहे हैं कि जैसे करेले का पौधा आप देख रहे हैं ये काफ़ी घना बना हुआ है। अब इसमें क्या होगा, अगर पल्प आप इसमें डाल देंगे तो पल्प से आप इसमें फंगस लगेगा, और जो नीचे की जो बेलें, ये जो छोटी छोटी ये जो बेलें लगी हैं, ये सारी सड़ जाएगी। इसीलिए आपको क्या करना है, सरसों खली का पानी इसमें डालना है। इसी तरीके से आप सारे कंटेनर में सरसों खली का पानी डाल सकते हैं। पानी जो है 1 लीटर सरसों खली में आप कम से कम 5 लीटर पानी डाल दीजिए, और 5 लीटर पानी को फिर आप कम से कम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर, उसे आधा पानी आधा खली का पानी मिलाकर और इस तरीके से पौधे में डालेंगे। तो पहला काम क्या होगा, सरसों खली डालने से आपके ये नई ब्रांचेस आएगी, और जैसे ही नई ब्रांचेस आएगी और जैसे ही ये करेला आएगा, और उसके बाद जो हमने छिड़काव बताया है, जो हमने खाद बनाई है, वो आप डाल दीजिए और आप देखिएगा करेले बहुत अच्छे इसी तरीके से आपको एक एक टोकरी करेले मिलेंगे। अभी तो हम और तोड़ेंगे, इसमें काफ़ी करेले हमें यहाँ देख रहे हैं आप जिस तरीके से लगे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी इसी तरीके से करेले अपने गार्डन से लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी आगे आने वाले मौसम में इसी तरीके से करेले लेते रहें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।